हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आज देखेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल लें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो कल हमने क्या देखा था? एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, अब तो सब लोग जान गए कि एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या निगेटिव वर्ड नहीं होता है और नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का होना आवश्यक है। तो कल हमने एफर्मेटिव से नेगेटिव सीखा, आज हम क्या सीखेंगे? नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाने के नियम। तो चलिए टॉपिक का नाम तो पड़ गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। तो सबसे पहले लिख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस से एफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने का नियम। नेगेटिव सेंटेंस से सेंटेंस में तो हम क्या देखेंगे आज? नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने का जो भी रूल्स होते हैं उनको देखेंगे। तो इसमें हम रूल्स नंबर सबसे पहले 1 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 को नोट कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके जैसे कि समझते हैं वैसे ही एक एक करके सेंटेंस लेके समझेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मेन वर्ड, भाई रूल नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मेन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मेन वर्ड के अपोजिट वर्ड की, मेन वर्ड के अपोजिट वर्ड की मदद से नेगेटिव सेंटेंस से एफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? रूल नंबर फर्स्ट है, नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मेन वर्ब के अपोजिट वर्ड की मदद से नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो क्या करेंगे? जो भी मेन वर्ड यूज हो रहा हो, किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में जो भी मेन वर्ड यूज हो रहा हो उसको क्या करेंगे? उसका अपोजिट कर देंगे। चलिए तो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं और उसका नेगेटिव करके देखते हैं। तो एक सेंटेंस लिया हमने, नेवर टेल ए लाई। सेंटेंस कैसा है हमारा? सेंटेंस है नेगेटिव, क्योंकि आज हम क्या सीख रहे हैं? नेगेटिव से एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना। और कल क्या सीखा था? एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेवर टेल ए लाई, अब इसमें क्या रूल है? मेन वर्ड के अपोजिट वर्ड की मदद से। अब मेन वर्ड क्या है इसमें? लाई। तो लाई का अपोजिट क्या होगा? ट्रुथ। तो हम लाई का अपोजिट ट्रुथ का यूज करके हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो नेवर टेल लाई,
मतलब कभी झूठ मत लो, झूठ मत बोलो। तो भाई कभी झूठ मत बोलो या हमेशा सत्य बोलो। तो एक बात हो गई ना, नेवर भी नेगेटिव वर्ड लग गया तो नेगेटिव हो गया। अगर हम इस तरह से कर देते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो बात तो वही है भाई, हमेशा सत्य बोलो, लेकिन ये अफर्मेटिव में हो गया। और नेवर टेल लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये किस में हो गया, नेगेटिव में। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इस तरह से ये किस में चेंज हो गया, अफर्मेटिव में। चलिए तो और ले लेते हैं, दो चार एग्जाम्पल आप करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, ही वॉज नॉट गैलेंट। ही वॉज नॉट गैलेंट सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। हमें चेंज किस में करना है, अफर्मेटिव में। तो सब पहले तो मेन वर्ड का अर्थ ही पता होना चाहिए, तभी तो वही अफर्मेटिव में चेंज कर लोगे नेगेटिव से। तो गैलेंट मींस क्या होता है, सूरवीर या वीर। ही वॉज नॉट गैलेंट, वह वीर नहीं था। तो जब वह वीर नहीं था तो हम नेगेटिव वर्ड को हटा देंगे और जो गैलेंट है उसका क्या है, अपोजिट वर्ड लिख देंगे। तो गैलेंट का अपोजिट क्या होता है, कावर्डली। तो ही वॉज कावर्डली, ये किस में चेंज हो गया, अफर्मेटिव में। सेंटेंस हमारा क्या था, ही वॉज नॉट गैलेंट, और हमने चेंज कैसे कर दिया, ही वॉज कवर्डली, तो वह कायर था। मतलब ही वॉज नॉट गैलेंट, वह वीर नहीं था, तो वह कैसा था, वह कायर था, ये अफर्मेटिव हो गया। चलिए तो थर्ड सेंटेंस ले लेते हैं। थर्ड सेंटेंस है हमारा, यू आर नॉट इंफीरियर। कैसे सेंटेंस है, नेगेटिव हमारा। नेगेटिव में क्या है, यू आर नॉट इंफीरियर। यू आर नॉट इंफीरियर, तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो इंफीरियर का अपोजिट क्या होता है, सुपीरियर। और नेगेटिव वर्ड हटा देंगे तो यू आर नॉट इंफीरियर, इसका मतलब क्या हो गया, यू आर सुपीरियर। भाई जब इंफीरियर नहीं है तो क्या हो, सुपीरियर हो। तो यू आर सुपीरियर। इस तरह से ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। चलिए तो फोर्थ नंबर पे एक सेंटेंस लिया हमने, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सेंटेंस कैसा है ये हमारा, निगेटिव है। ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव से हम क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो सबसे पहले हम जो मेन वर्ड इम्पॉसिबल है उसका अपोजिट आना चाहिए। ये इम्पॉसिबल का क्या होता है, इम्पॉसिबल का पॉसिबल, और नथिंग का अपोजिट एवरीथिंग। नेगेटिव वर्ड नथिंग है, उसको हम क्या कर देंगे, एवरीथिंग। नथिंग इज इम्पॉसिबल तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इज पॉसिबल, इस तरह से किस में चेंज हो गया, ये हो गया अफर्मेटिव में। नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए तो एक सेंटेंस और ले लो जिससे कोई भी आपका डाउट नहीं रहे। फाइव नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया,
He was not sure whether it was you. He was not sure it was you. ठीक है, सेंटेंस निगेटिव है ये तो। और चेंज किसमें करना है हमें? एफर्मेटिव में। ही वॉज नॉट श्योर वेदर इट वॉज यू, मतलब उसे वह श्योर नहीं था, वह श्योर नहीं था कि ये आप ही थे या ये आप ही हैं। ही वॉज नॉट श्योर, उसको मतलब विश्वास नहीं हो रहा था ये आप ही हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव वर्ड हट जाएगा। श्योर का अपोजिट वर्ड क्या होता है? डाउटफुल। नेगेटिव वर्ड को हटा देंगे और श्योर का अपोजिट वर्ड लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। वेदर इट वॉज, इस तरह से किसमें चेंज हो गया? एफर्मेटिव में। He was doubtful whether it was you। भाई इसमें श्योर नहीं था, इसमें क्या कर दिया? उसे संदेह था। भाई he was doubtful, उसे संदेह था कि ये आप ही हैं। चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए तो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को। डबल नेगेटिव मीनिंग डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को हटाकर हम नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डबल नेगेटिव मीनिंग जो डबल नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, तो डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को हटाकर। नेगेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है? डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को हटाकर नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मतलब डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं जो, उनको हटा देंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी एक एक सेंटेंस लेके हम समझते हैं। हमने लिया एक सेंटेंस, आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी। I am not without honesty। ठीक है, I am not without honesty सेंटेंस कैसा है? हमारा नेगेटिव है। चेंज किस में करना है हमें? ये अफर्मेटिव में। तो विदाउट ऑनेस्टी, भाई नॉट भी लगाया और विदाउट भी लगाया, तो डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को हटाकर हम किस में चेंज कर सकते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं।
तो हम नॉट को भी हटाएंगे और विदाउट को भी हटा देंगे और इस तरह से हम क्या कर लेंगे, निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। तो आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी, मैं विदाउट ऑनेस्टी के नहीं हूं, बिना ऑनेस्टी के नहीं हूं। तो क्या आई हैव ऑनेस्टी, आई हैव ऑनेस्टी। इस तरह से क्या हो गया, ये अफर्मेटिव में चेंज हो गया। ठीक है, आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी, मैं बिना ऑनेस्टी के नहीं हूं, तो आई हैव ऑनेस्टी, मैं ऑनेस्टी रखता हूं। चलिए, तो सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया। सेकंड नंबर का हमारा सेंटेंस है, दिस इज नो गर्ल हु इज नॉट प्लेइंग, सॉरी देयर इज नो गर्ल, there is no girl who is not playing, who is not playing। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और हमें चेंज किस में करना है, एफर्मेटिव में। there is no girl who is not playing, ऐसी कोई लड़की नहीं है who is not playing, जो खेल नहीं रही है। तो इसका हम अपोजिट वर्ड क्या करेंगे भाई, नो को भी हटा देंगे और इधर भी निगेटिव वर्ड को हटा देंगे। भाई दोनों तरफ हम निगेटिव वर्ड को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देयर इज नो गर्ल हु इज नॉट प्लेइंग, तो इसका मतलब क्या हो गया, सारी लड़कियां खेल रही हैं। सिंपल सा सेंटेंस बना देंगे, ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग, ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग। ठीक है, देयर इज नो गर्ल हु इज नॉट प्लेइंग, मतलब ऐसी कोई लड़की नहीं जो खेल नहीं रही है। तो मतलब अर्थ तो उसका भी वही हो गया, जब वही नेगेटिव में था तब भी अर्थ वही निकल रहा था, अब जब हमने अफर्मेटिव में चेंज किया तब भी अर्थ वही है। कोई अर्थ में चेंज नहीं होता है, स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाता है नेगेटिव से अफर्मेटिव किया, लेकिन अर्थ मीनिंग उसकी चेंज नहीं होती है। ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग, सारी लड़कियां खेल रही हैं। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, अफर्मेटिव में। चलिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं थर्ड नंबर पे। चलिए, थर्ड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया। सेंटेंस है, नो वन कुड डिनाई दैट, नो वन कुड no one could deny that she was pretty। इस सेंटेंस हमारा क्या है, नो वन कुड डिनाई दैट शी वाज प्रेटी। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, हमें चेंज किसमें करना है, एफर्मेटिव में। तो नो वन कुड डिनाई दैट, कोई भी ये इनकार नहीं कर सकता कि दैट शी वाज प्रेटी, कि वह सुंदर थी, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो जब हम इसको अपोजिट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डिनाई का अपोजिट क्या होता है, एडमिट, और नो वन का अपोजिट क्या होता है, एवरीवन। तो एवरीवन कुड एडमिट दैट, कुड, डिनाई का अपोजिट वर्ड लगा देंगे, एवरीवन कुड। आगे का जो भी सेंटेंस हो जैसे कि तैसा रहेगा, शी वाज प्रेटी। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, एफर्मेटिव में। नो वन कुड डिनाई दैट शी वाज प्रेटी, तो इसका नो वन का हमने अपोजिट वर्ड लगा दिया और उधर डिनाई का अपोजिट वर्ड एडमिट लगा दिया। तो क्या हो गया हमारा, एवरीवन कुड डिनाई दैट शी वाज प्रेटी। चलिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। फोर्थ नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर।
निगेटिव सेंटेंस है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, नो और विदाउट, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, इसका एफर्मेटिव क्या हो गया? वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, वेयर देयर इज फायर इस तरह से किसमें चेंज हो गया? ये हो गया एफर्मेटिव में। ठीक है, वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक। ठीक है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर मतलब बिना आग के धुआं नहीं है। तो वेयर देयर इज फायर, जहां पर भी आग होगी देयर इज स्मोक, वहीं पे धुआं है। तो जहां आग है वहां धुआं है। नेगेटिव एकदम से चेंज हो गया, सॉरी नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज हो गया। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो इसको हमने जब नेगेटिव में सॉरी अफर्मेटिव में चेंज किया तो क्या हो गया? वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक। इस तरह से हमने इसको क्या किया? एफर्मेटिव में चेंज कर लिया। चलिए 5 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर। ब्रूटस विदाउट लव फॉर सीजर। ठीक है, ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर। नाम है सीजर। सेंटेंस कैसा है हमारा? निगेटिव में। चेंज किस में करेंगे हम? अल्फामेटिव में। तो हम क्या निगेटिव वर्ड हटा देंगे, नॉट और विदाउट, तो सीधा सीधा हो जाएगा। पास्ट का है तो हम क्या कर देंगे? ब्रूटस लव्ड सीजर। एफर्मेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? ब्रूटस लव्ड सीजर। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया? एफर्मेटिव में। ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर, या फिर ये तो निगेटिव में हो गया, अर्थ वही रहेगा, ब्रूटस लव्ड सीजर, ब्रूटस ने सीजर से प्रेम किया। चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। चलिए तो रूल नंबर 3 लिखते हैं। वर्ब टू फेल को हटाकर या प्रयोग कर वर्ब टू फेल को हटाकर या प्रयोग कर, वर्ब कौन सी है? फेल। तो वर्ब टू फेल को हटाकर या प्रयोग कर हम क्या कर सकते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वर्ब टू फेल को हटाकर या प्रयोग कर, नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में
ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो रूल नंबर 3 क्या है भाई, फेल जो वर्ब है उसको हटाकर या प्रयोग कर नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। फेल वर्ड आया होगा तो क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, नहीं आया होगा तो लगा देंगे, या तो हटाकर या फिर लगाकर नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिया इसी रूल के ऊपर, ही डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। सेंटेंस कैसा हमारा नेगेटिव है, चेंज किस में करना है, एफर्मेटिव में। सेंटेंस क्या था, ही डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, ही डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड को भी हटा देंगे और फेल को भी। तो सीधा क्या हो गया, ही सॉ द रेड फोर्ट, ही सॉ द रेड फोर्ट। सेंटेंस क्या हो गया, ही सॉ द रेड फोर्ट। इस तरह से ये क्या हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। ही डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, भाई अर्थ वही रहा, ही डिड नॉट सी द, भाई वे फेल नहीं हुई, सी द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट देखने से वो क्या असफल नहीं हुआ था, तो मतलब क्या हो गया, ही सॉ द रेड फोर्ट, उसने रेड फोर्ट को देखा। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस ऊपर से ही लेंगे। चलिए सेंटेंस हमने लिया, सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, माय सिस्टर डिड नॉट फेल टू रिस्पेक्ट हर टीचर्स। डिड नॉट respect her teacher। सेंटेंस कैसा, नेगेटिव है, ठीक है। तो पढ़ के देख लीजिए, माई सिस्टर डिड नॉट फेल टू रिस्पेक्ट हर टीचर। अब इसमें हमने अभी रूल में यही तो पढ़ा था, फेल वर्ड को या हटा देंगे, होगा तो हटा देंगे, नहीं होगा तो लगा देंगे। तो यहाँ से हम नेगेटिव वर्ड डिड नॉट को भी हटा देंगे और फेल को भी हटा देंगे। तो जब नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई सिस्टर डिड नॉट, और फेल को हटा देंगे, डिड नॉट को हटाएंगे, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो माई सिस्टर रिस्पेक्टेड हर टीचर। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, अफर्मेटिव में। नेक्स्ट सेंटेंस लिया हमने, सेंटेंस हमारे, यू डिड नॉट फेल टू ओबे योर एल्डर्स। नेगेटिव सेंटेंस है हमारा और हम क्या कर रहे हैं, आज नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं, नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं। तो यू डिड नॉट फेल टू ओबे योर एल्डर्स, तो इसको भी जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट हट जाएगा, फेल टू को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो यू ओबे योर एल्डर्स, यू ओबे योर एल्डर्स।
रीड योर एल्डर्स। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, ये हो गया चेंज एफर्मेटिव में। सेंटेंस हमारा क्या था, यू डिड नॉट फेल टू ओबे योर एल्डर्स। हमने डिड नॉट को फेल को हटा दिए, क्या हो गई, सेकंड फॉर्म लिया है, यू ओबेड योर एल्डर्स। चलिए एक दो सेंटेंस और समझ लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, कभी भी आप के दिमाग से ये सब मिस नहीं हो कि एफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से एफर्मेटिव किस तरह से बनाते हैं। भाई अधिक से अधिक एग्जाम्पल क्यों कर रहे हो, कि जिससे आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो फोर्थ नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, he did not buy the books। निगेटिव सेंटेंस है हमारा, ठीक है। सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिए, he did not buy the books। अब हमें इसमें क्या चेंज करना है, एफर्मेटिव में चेंज करना है, तो हम इसमें did not को हटा देंगे। अब इसमें क्या है, फेल वर्ड का प्रयोग नहीं हो रहा है, जिसमें फेल का प्रयोग नहीं होता है उसमें फेल वर्ड का यूज कर देंगे। तो he did not buy the books, तो इसको जब एफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या लगा देंगे, फेल वर्ड को लगा देंगे। तो he failed to buy the books। इस तरह से हमने फेल वर्ड लगा के एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर लिया। फेल वर्ड था तो हटा दिया, और नहीं है तो क्या किया, यहाँ पे लगा दिया he did not buy the books। और जब इसको चेंज किया तो क्या हो गया, he failed to buy the books। चलिए तो 5 नंबर पे एक सेंटेंस लेते हैं, I did not see him when he came in। I did not see him when he came in। ठीक है, ये क्या इन, तो I did not see him when he came in। तो I did not see him when he came in का अब क्या करेंगे, ये तो क्या किसमें से रखा, नेगेटिव में, सेम ऊपर वाले की तरह ही तो है ये। इसमें भी फेल वर्ड का यूज नहीं हो रहा था, और इसमें भी 5 नंबर का जो सेंटेंस दे रखा उसमें भी हमने फेल वर्ड का यूज नहीं किया नेगेटिव में। तो हम इसको भी क्या करेंगे, फेल वर्ड का यूज करके एफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे। तो I did not see him when he came in, इसका क्या हो जाएगा, I failed to see him when he came in। I failed to when he came in। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, एफर्मेटिव में। I failed to see him when he came in। I failed to see him, मैं उसे देखने में असफल हो गया, when he came in, जब वह आया। चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब देखेंगे रूल नंबर 4। चलिए तो एक लास्ट रूल है हमारा, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 को पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त नन वर्ड। सेंटेंस में प्रयुक्त, वही जो भी नेगेटिव सेंटेंस में नन वर्ड का यूज होता है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे।
नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त नन वर्ड को ओनली एलॉन में बदलकर, ओनली या फिर एलॉन में बदलकर हम क्या करेंगे, नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलकर नेगेटिव सेंटेंस से सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे रूल नंबर 4 क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त नन वर्ड। मान लो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें हमने किसका यूज किया हो, नन वर्ड का, तो हम क्या करेंगे, नन वर्ड को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, ओनली या एलॉन। तो वही हमारा रूल कह रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त नन वर्ड को ओनली या एलॉन में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो चलिए इसके भी एक एक करके सेंटेंस ले रहे हैं और इसको भी समझ ले रहे हैं। तो एक सेंटेंस लिया हमने, नन बट ही वांटेड टू हेल्प हर। नन बट wanted नेगेटिव सेंटेंस हमारा चेंज किस में करना है, अफर्मेटिव में। तो हम क्या करेंगे, नन वर्ड को हटा देंगे और नन वर्ड की जगह क्या लिख देंगे, ओनली या एलॉन। तो नन वर्ड की जगह हम चलो ओनली लिख देते हैं और बाकी का सेंटेंस जैसे का तैसा रहेगा। तो ओनली ही वांटेड टू हेल्प हर। इस तरह से किस में चेंज हो गया, ये हो गया अफर्मेटिव में चेंज। सेंटेंस हमारे क्या था, नन बट ही वांटेड टू हेल्प हर। नन बट को हमने ओनली में चेंज कर दिया और बाकी का सेंटेंस ऐसे का ऐसा ही रहा। तो ओनली ही वांटेड टू हेल्प हर, इस तरह से हमने किस में चेंज कर दिया, अफर्मेटिव में। चलिए तो आगे देखते हैं इसी में कुछ और सेंटेंस। चलिए फोर्थ नंबर, सॉरी सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, नन बट अनामिका कैन डू दिस वर्क। अनामिका कैन डू दिस वर्क। इस सेंटेंस कैसा है हमारा, सेंटेंस है निगेटिव। अब चेंज किस में करेंगे, अफर्मेटिव में। नन बट अनामिका कैन डू दिस वर्क। अब इसको हम जब अफर्मेटिव में चेंज किया करेंगे तो क्या करेंगे, नन बट के स्थान पर हम ओनली का यूज करेंगे, चाहे एलॉन का कर दो चाहे ओनली का। तो ओनली अनामिका कैन डू दिस वर्क। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, अफर्मेटिव में। चलिए थर्ड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, सेंटेंस हमारा नन बट टेक अवार्ड would flee from the battle, from the battle कह लो चाहे ड्यूटी।
अब इसको ये सेंटेंस किस में है, निगेटिव में। सेंटेंस पढ़ के देख लीजिए, नन बट ए कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी। कायर के अलावा कोई भी युद्ध भूमि से नहीं भाग सकता। तो इसको जब हम एफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नन बट के जगह क्या किसका कर देंगे, ओनली का यूज। केवल कायर ही युद्ध भूमि से भाग सकता है। ओनली ए कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द बैटल। फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, एफर्मेटिव में। नन बट ए कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी, जब हमने चेंज किए तो क्या हो गया, ओनली ए कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं 4 नंबर पे। None but the honest deserve to be praised. Deserve to be praised. None but the honest deserve to be praised. सेंटेंस कैसा हमारा, नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको किस में चेंज करेंगे हम, एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो नन बट द ऑनेस्ट डिजर्व टू बी प्रेज्ड, नन बट को हम किस में चेंज कर देंगे, ओनली में। तो ये वाले तो सेंटेंस बहुत ज्यादा इजी हो गए। नन बट को हमने किस में चेंज कर दिया, ओनली में। तो ओनली द ऑनेस्ट deserve to be praised. इस तरह से हमने किस में चेंज कर दिया, एफर्मेटिव में। चलिए एक सेंटेंस लिया हमने, लास्ट सेंटेंस है, नन बट ए फूल कुड हैव डन इट। सेंटेंस नेगेटिव है, इसको चेंज किस में करना है, एफर्मेटिव में। तो नन बट की जगह हम क्या रख देंगे, ओनली या अलोन। ओनली ए फूल कुड हैव डन इट। इस तरह से किस में चेंज हो गया, ये हो गया एफर्मेटिव में चेंज। None but a fool could have done it, only a fool could have done it। तो ये नेगेटिव था, इसका हमने किस में चेंज कर दिया, एफर्मेटिव में। चलिए तो आगे देखते हैं। तो आज आपने रूल 4 रूल तक समझ लिया, किसको एफर्मेटिव से सॉरी नेगेटिव से एफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना। तो 4 सेंटेंस आपको दे रहे हैं, इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस है, इनको एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ही विल नेवर फॉरगेट हर।
सेकंड नंबर पे सेंटेंस है देयर इज नो थंडर विदाउट लाइटनिंग। देयर इज नो थंडर विदाउट लाइटनिंग, विदाउट थर्ड नंबर पे एक सेंटेंस लिया, he did not fail to appear, ठीक है, he did not fail to appear at the SBI, at the SBI clerk examination। He did not fail to appear at the SBI clerk examination। फोर्थ नंबर पे हमारा एक सेंटेंस है none but your brother, none but your brother can solve this sum। sum और 5 नंबर पे हमने एक सेंटेंस तो none but he deserves to be promoted। he deserves to be promoted। 5 नंबर क्या हमारा none but he deserves to be promoted। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा ही विल नेवर फॉरगेट हर, एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिए। और सेकंड है देयर इज नो थंडर विदाउट लाइटनिंग। थर्ड सेंटेंस है ही डिड नॉट फेल टू अपीयर एट द एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन। फोर्थ सेंटेंस है नन बट योर ब्रदर कैन सॉल्व दिस सम। फाइव है नन बट ही डिजर्व्स टू बी प्रमोटेड, नन बट ही डिजर्व्स टू बी प्रमोटेड। तो ये 4 सेंटेंसेज हैं। इन 4 सेंटेंसेस को आपको किस में करना है, ये सेंटेंस किस में दे रखे हैं नेगेटिव में, आपको करना क्या है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंज। तो जब ये आप करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।